नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। साथियों, पूरे हफ्ते में आपको कोई वीडियो नहीं दे पाया हूं। हालांकि पल1 की साइट से भी कोई नया अपडेट नहीं आया है। कुछ सवालात हैं आपके, कुछ क्वारीज हैं, कुछ समस्या हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ आपने कमेंट्स किए, कुछ मैसेज किए हैं, उसके बारे में भी आपको एक एक शब्द में, एक एक लाइन में आपको जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है और कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के चलते मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपके सवालों के जवाब भी बहुत कम दे पा रहा हूँ। चलिए, मैं आपको ज़्यादा समय न लेते हुए जस्ट एक छोटा सा वीडियो देकर इस वीकली रिपोर्ट की आपको जानकारी देना चाहूँगा। साथियों, इस वीकली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं 11 जून से लेकर 17 जून तक की। और जैसा कि हमारा रूटीन होता है कि हम पिछली वीकली रिपोर्ट की भी एक जानकारी लेते हैं। तो 4 जून से लेकर 10 जून तक का हमारा पिछला हफ्ता था, जिसमें 414 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक बढ़े या आप कहें कि सिस्टम से जुड़े। और यहाँ पर भी सिस्टम की ओर से BUSD के बदले में पीवीसी मेटा टोकन का रेट नहीं बढ़ाया गया, यानी कि 12.3050 जो रेट चल रहा है वही रेट अभी भी बरकरार है। पिछले हफ्ते में मात्र एक नया अपडेट हुआ था, नया डेवलपमेंट हुआ था। वो ये था कि पीवीसी मेटा टोकन कॉइन मार्केट कैप पर लिस्ट हो गया था। उसका रेट वही था जो BUSD के बदले में पेनकेक स्वैप में चल रहा था, यानी कि सेम रेट पर कॉइन मार्केट कैप पर पीवीसी मेटा टोकन लॉन्च हुआ, लिस्ट हुआ। और इसी के बारे में इंस्टाग्राम तथा पीवीसी मेटा की साइट पर भी अपडेट दी गई। तो दोस्तों, ये था पिछला हफ्ता। और इस हफ्ते में आप देखें तो जस्ट संडे को, लास्ट संडे को ही हमने पिछली जो वीकली रिपोर्ट होती है उसके बारे में आपको जानकारी दी, जिससे आज आपसे हम बात कर रहे हैं। और इस पूरे हफ्ते में 2445 यानी कि 2445 नए पीवीसी मेटा टोकन खाताधारक सिस्टम से जुड़े। और इस हफ्ते भी सिस्टम ने किसी प्रकार के रेट में बढ़ोतरी नहीं की। चलिए, ये तो बात हो गई इस हफ्ते की। चलिए, अब आता हूँ आपके कुछ टॉपिक्स पर, कुछ सवालों पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, जो कई बार बातों बातों में ये सवाल पूछा जाता है कि पर्लवाइन में ऐसा क्या था कि वहाँ पर 87 लाख की कम्युनिटी पहुँच गई और पीवीसी मेटा में तो सब लोग भाग रहे हैं, यहाँ तो कोई आना चाहता नहीं है, मात्र 1 लाख सवा लाख की कम्युनिटी है। देखिए, पर्लवाइन में वो अकाउंट की संख्या थी, समझिएगा आप बात को, वो अकाउंट की संख्या थी। जरूरी नहीं कि 87 लाख या 85 लाख लोग जुड़े हुए थे। एक आदमी की, एक अकाउंट होल्डर की एक से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा या 20 से ज़्यादा भी आइडिया थी, जिसके चलते लोग कम थे लेकिन उनके अकाउंट्स की संख्या ज़्यादा थी। अब क्योंकि वहाँ पर 2250 देखकर थोड़ा बहुत आप समझते भी थे पर्लवाइन को, तो लोग ज़्यादा जुड़ते थे। वहाँ से अर्निंग डायरेक्टली आप शुरू में डीपी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते थे, जिसके चलते लोगों को सहूलियत थी, आसानी से अब वो समझ पाते थे इस प्लान को और लोगों को जोड़ भी पाते थे, कनेक्ट भी कर पाते थे। तो इसलिए एक व्यक्ति के एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल अकाउंट होने के चलते पर्लवाइन की कम्युनिटी 85 या 87 लाख तक पहुंच गई थी। लेकिन उसके खाता धारकों की संख्या, जो खाता धारक हैं, व्यक्तियों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब एग्जैक्ट नंबर तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इतनी नहीं थी, 50 लाख से भी ऊपर नहीं थी। ये बात आप समझिएगा। दूसरी बात, अगर पीवीसी मेटा की बात करें तो ये एक क्रिप्टो करेंसी है। लोगों को इसके बारे में जानकारी कम है, लोग जुड़ना कम चाहते हैं। दूसरा, अमाउंट भी ज़्यादा है। और कहें कि जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है तो वो एक बड़ी दुविधा भरी बात होती है। लोग जुड़ना कम पसंद करते हैं क्योंकि डर लगता है कि जिस चीज़ के बारे में जानते नहीं है कोई फ़ायदा ना उठा ले, नुकसान ना हो जाए। तो ये सब बातें हैं। तो जब आप कंपेयर करें दोनों के अकाउंट होल्डर्स में या कम्युनिटी में, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, इसी के चलते एक बात और आती है। देखिए, मैंने अभी कहा कि लोग जानकारी कम रखते हैं क्योंकि कम यूज़ किया है क्रिप्टो करेंसी को। इसी के चलते यदि आप ट्रस्ट वॉलेट पर जाते हैं और वहाँ पर जो आपने टोकन्स ऐड कर रखे हैं, जो अपने कॉइन्स ऐड कर रखे हैं, अब ये बात हो सकती है जो क्रिप्टो करेंसी में पहले से लोग हैं, जिन्हें नॉलेज है, उनके लिए छोटी बात है, लेकिन जिन्हें पता नहीं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अब बात यह है कि उन्हें लगता है जैसे मार्केट में जब कॉइन का रेट कम या ज़्यादा होता है तो वहाँ पर उन्हें दिखाया जाता है कि आपके पास पहले, मतलब अभी जैसे आप 5 मिनट पहले देखते हैं तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि आपके पास $10 की BNB है या $10 के BUSD हैं। फिर कुछ समय बाद देखते हैं तो वहाँ पर $9 की या $9.8 की आपको BNB दिखाई जाती है या BUSD दिखाए जाते हैं, जिसके चलते लोग डर जाते हैं कि हमारा तो जो BNB था वो कट गया, अपने आप सिस्टम ने अपने आप ले लिया। तो परेशान ना हो। यदि आपके ट्रस्ट वॉलेट में आपको आपके जो कॉइन है या टोकन है उनकी जो वैल्यू होती है डॉलर में वो कम दिखाई जाती है, तो कम से कम आप उसका प्रेजेंट रेट देख लें। आपके पास जितनी संख्या में, जितने कहें कि जितनी वैल्यू में, जितनी मात्रा में आपके पास जो कॉइन है
वो उतनी मात्रा में होना चाहिए। बाकी उसका रेट समय के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से प्लस माइनस होता रहता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब तो ये एक रूटीन सा हो गया कि हर वीडियो के कमेंट्स में या मैसेज मुझे इस बात के आते हैं कि जो हमारे 1000 डीपी थे उनका क्या हुआ। लगता है पूरा वीडियो देख नहीं पाते हैं, उनके द्वारा ही इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं लगभग अब हर वीडियो में इस बारे में बताना शुरू कर दिया है कि 1000 डीपी यानी कि एक बार आपने जो अपने पर्लवाइन की आईडी से डीपी सीड वैल्यू पर ट्रांसफ़र किए थे, उसके बाद वो आईडी बैलेंस ना होने के चलते बंद हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी, और यदि फिर से उस ब्लॉक आईडी पर आपने किसी दूसरी आईडी से यानी कि पर्लवाइन की दूसरी आईडी से कुछ डीपी ट्रांसफ़र किए थे, अब वो कितने भी हो सकते हैं, 1000 डीपी तक ट्रांसफ़र हो रहे थे उस समय, तो 1000 डीपी तक भी यदि आपने ट्रांसफ़र किए हैं और यदि उन डीपी को दोबारा आपने सीड वैल्यू पर लगाया, यानी कि एक बार जिस आईडी से आप सीड वैल्यू पर डीपी लगा चुके हैं, दोबारा उसी आईडी से सीड वैल्यू लगा रहे हैं आप डीपीओ को, तो वो जो लास्ट में आपने सेकेंड ट्रांजेक्शन किया 1000 डीपीओ तक का, वो आपको कहीं भी शो नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं कि ये आपके साथ है या किसी और के साथ, ये सभी के साथ है, किसी को भी वो 1000 डीपीयाँ शो नहीं हो रही हैं। तो आप यदि इस बारे में पूछे कि वो ट्रांजैक्शन हमें शो नहीं हो रहा है, कब तक शो होगा, तो इसकी पर्लवाइन की ओर से किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। और आप ये पूछते हैं कि होगा या नहीं होगा, तो अपनी ओर से मैं इस बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा फिलहाल तो, क्योंकि पर्लवाइन की ओर से जब तक कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। अब देखिए मैक्सिमम चांसेस मैं वीडियो में कह चुका हूं कि मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सिस्टम ने ऐसा कुछ कहा है, मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मुझे तो नहीं लगता कि इतना सब कुछ आगे बढ़ने के बाद सिस्टम आपको दोबारा डीपी के कहें कि डीपी के प्रोग्राम में शामिल करेगा, तो वो बड़ा एक मुश्किल सा काम लग रहा है। और यदि भविष्य में सिस्टम होल्ड करके रखता है, देता है, तो ये हमारे सिस्टम से अपील रहेगी, बिल्कुल आप इस बारे में सोचिए। और जो 1000 डीपी लोगों के ट्रांसफ़र नहीं किए हैं अभी तक, ट्रांजैक्शन में नहीं दिखाए आपने, तो कम से कम उन्हें दिखाना शुरू करें। आगे दोस्तों एक बेसिक सी जानकारी है कि आपने अपने स्टेकिंग से पीवीसी मेटा टोकन ट्रांसफ़र किए हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक आपने इंतज़ार किया अपने ट्रस्ट वॉलेट में टोकन का, तो मैं अधिकतर वीडियो में इस बारे में बता चुका हूँ, अधिकतर साथी इस बारे में जानते हैं, फिर भी आपने पूछा है कुछ कमेंट से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपने स्टेकिंग से पीवीसी मेटा टोकन ट्रांसफ़र किया है तो वो सीधे आपके ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आएगा। यहाँ पर आपको pvcmeta.com, ये जो टोकन फार्मिंग की साइट है, यहाँ पर आपको जाना होगा। यहाँ पर जो आपको ट्रांजैक्शन का ऑप्शन यानी ट्रांजैक्शन का जो पेज होता है, वहाँ पर जाकर आपको पीवीसी मेटा में से जो आप ये ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना होगा, दोबारा इसे यहाँ से ट्रांसफ़र करना होगा। और बाकायदा आपके पास पीवीसी मेटा के हर ट्रांजैक्शन के लिए थोड़ा बहुत बीएनबी होना चाहिए, तो यहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना होगा अपना पीवीसी मेटा टोकन ट्रस्ट वॉलेट में। और 48 घंटों का समय बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 48 घंटों से ज़्यादा, और मैं तो कहूँगा कि 8 से 10 दिन या 12 दिन भी लग सकते हैं यहाँ से, यानी कि यूज़र वॉलेट से आपके ट्रस्ट वॉलेट में टोकन के आने में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, स्टेकिंग से आपका यूज़र वॉलेट में टोकन आएगा, फिर यूज़र वॉलेट से आपको ट्रस्ट वॉलेट में टोकन ट्रांसफ़र करना होगा। साथियों इसके आगे आपकी ओर से ये सजेशन आया है और काफ़ी बार सजेशन आया है कि पीवीसी मेटा टोकन के लिए सिस्टम को एक सपोर्ट ऑप्शन खोल देना चाहिए, चाहे वो हाथों हाथ जवाब ना दे, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम रहे कि लोगों की बात सिस्टम तक डायरेक्ट पहुंच सके, वहां से डायरेक्ट रिप्लाई मिल सके। तो भले 2 दिन 4 दिन में उसका जवाब मिले, लेकिन एक तसल्ली मिल जाए कि ठीक है, हमने जो सवाल पूछा है उसका जवाब ये रहेगा और सही जवाब रहेगा। तो एक सपोर्ट ऑप्शन की मांग है और हमारी भी मांग रहेगी। और जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ये मुझे कमेंट्स आए हुए हैं, कमेंट्स को उठाकर मैं सारी बातें कह रहा हूँ, और मैं जितनी बातें कह रहा हूँ और उन सभी बातों के लिए मैं सिस्टम से अनुरोध भी करूंगा कि यदि ट्रांजैक्शन में आपकी किसी प्रकार से गड़बड़ी हुई है, एरर है, तो उसे दूर कर दें। लोगों के टोकन कटे हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं, तो उसमें आप तेज़ी लाएं और उनके जो टोकन ट्रांसफ़र की जो सर्विस है उसे तेज़ कर दें, सपोर्ट का जो ऑप्शन है उसे ला दें। इस तरह के कई ऑप्शन हैं, कई डिमांड है यूज़र्स की। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, और जो आपका वादा है कि आप, जैसे अधिकतर मंचों पर बात कही जाती है बड़े बड़े लीडरों द्वारा कि ये लखपति करोड़पति या कहें कि सपनों को पूरा करने के लिए ही आया है, तो उस बात में कुछ अग्रसर हों। दोस्तों एक सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि जहाँ पर पैसे लगते हैं, जहाँ पर आपका चार्ज कटता है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए, क्योंकि अब पैसे कमाने के लिए या कुछ फ़ायदे के नाम पे ही हम किसी भी सिस्टम से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर आप जब टोकन ट्रांसफ़र करते हैं तो काफ़ी बार होता है कि सारी प्रोसेस हो जाती है, आप जो है अपना जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल होता है, यानी कि जहाँ पर बीएनबी काटने के लिए आपसे अप्रूवल मांगा जाता है, उसे अप्रूव भी कर देते हैं, लेकिन बाद में जब आपको पता लगता है कि आपके जो टोकन है वो ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करें टोकन का, तो उसे
सम या विषम संख्या में ही रखें, बीच में दशमलव का प्रयोग ना करें। यहाँ से आप यूज़र वॉलेट से ट्रांसफ़र करेंगे अपना टोकन को ट्रस्ट वॉलेट में, तो एक अधिकतम लिमिट है और मिनिमम लिमिट एक ही है, एक ही टोकन ट्रांसफ़र कर पाएंगे। स्टेकिंग से यूज़र वॉलेट में 1 से लेकर 5 टोकन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि 1.2, 2.5, यानी कि 2.5, 1.5, 3.5, 4 इस तरह की संख्या का, 4.5 इस तरह की संख्या का प्रयोग ना करें। आप पूर्ण संख्या का प्रयोग करें, 1, 2, 3, 4, 5, बीच में दशमलव का प्रयोग ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूरी प्रोसेस करवा ली जाएगी, बाद में जो है आपके टोकन ट्रांसफ़र नहीं होंगे, पैसे जो है आपका बीएनबी कट जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, काफ़ी बार ये समस्या आ जाती है कि आप जब टोकन ट्रांसफ़र करते हैं तो केवल लोडिंग, यानी कि जो है टोकन ट्रांसफरिंग प्रोसेस जो है लोडिंग दिखाते रहता है, और काफ़ी समय के बाद भी वो जो प्रोसेस है पूरी नहीं होती है। तो उस प्रोसेस को काट दें, पीछे आ जाएं और दोबारा, जैसे आप टोकन फार्मिंग के पेज से यानी कि pvcmeta.com से वो प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो pvcmeta.com का पहला पेज है जहाँ पर आप लॉगिन करके एंटर करते हैं और आपको टोकन फार्मिंग की जो भी प्रोसेस है या फिर जो आपने जितने भी टोकन आपके पास है वो दिखाए जाते हैं आपके यूज़र वॉलेट में, तो वहाँ से दोबारा ट्रांजैक्शन का पेज है वहाँ जाकर आप अपने टोकन ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस है दोबारा शुरू कर लें। 2-3 बार प्रयास करने के बाद आपके टोकन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं चल रही है। और जहाँ पर आपके बार बार बीएनबी कट रहे हैं, और एक बड़ी बात यहाँ पे ये भी जोड़ दूँ कि काफ़ी बार क्या होता है कि आपने 2-3 बार अपनी बार जो कहीं की लॉगिन पिन होते हैं, जहाँ पर आप पीवीसी मेटा की साइट में लॉगिन करते हैं, सीड फंडिंग की साइट पर हो या फिर आपके टोकन फार्मिंग की साइट पर हो, तो वहाँ पर आप जब लॉगिन करते हैं तो आपके जो लॉगिन पासवर्ड होते हैं वो गलत दिखाए जाते हैं या समथिंग वेंट रॉन्ग दिखाया जा रहा है। तो एक बार आप ट्राई करें, समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा हुआ आ रहा है, दोबारा ट्राई करें, 3 बार ट्राई करें, आप लॉगिन हो जाएंगे। और पिन नंबर गलत दिखाए जाते हैं या फिर आपसे कहा जाता है कि नए जो पिन बनाइए आप, तो हाथों हाथ पिन ना बनाएं, आप कुछ समय रुक जाएं, आप अपना अपडेट चेक कर लें ट्रस्ट वॉलेट का या फिर किसी दूसरे आपके मोबाइल का भी अपडेट हो सकता है। तो सिक्योरिटी पेज के चलते ये समस्या आ सकती है, कुछ समय रुक जाएं, दोबारा ट्राई करें, आपसे जो लॉगिन पिन है वो नहीं मांगे जाएंगे यदि आपने पहले बना लिए हैं तो बार बार लॉगिन पिन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको आपके बीएनबी अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है तो रुक जाएं, कुछ समय के बाद एक बार अपना हिस्ट्री क्लियर कर लें, अपना ट्रस्ट वॉलेट अपडेट कर लें, दोबारा ट्राई करें, ट्रांजेक्शन स्मूथली हो जाएंगे। यहीं पर मैं एक और कमेंट को लूँगा, तो उसमें बात कही गई कि हमें डीपी के ट्रांजैक्शन के लिए सिस्टम को टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम जो भी सर्विसेज खोल दी है वहाँ पर ट्वीट करना चाहिए, वहाँ पर मैसेज करना चाहिए, ताकि सिस्टम तक ये बात पहुँचे और सिस्टम को ये ख्याल आए कि कितनी बड़ी कम्युनिटी है जो डीपी के ट्रांसफ़र ना होने से दुखी है या फिर ट्रांजैक्शन ना होने के चलते उन्हें समस्या आ रही है। तो बिल्कुल जितने लोग हैं, यदि आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, वहाँ पर ट्वीट करने का ऑप्शन हो या फिर आपको मैसेज करने का, पोस्ट करने का ऑप्शन हो, तो बिल्कुल आप अपने डीपी के संबंध में शिकायत आगे भेजें, अपनी समस्या आगे बताएं। पीवीसी मेटा का जो भी ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर हो सकता है सिस्टम सुनवाई करे। अब मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकता, आपके जो कमेंट्स आए, आपकी बात जस्ट मैं आपका मुख बनकर आगे रख रहा हूँ, बाकी हो ना हो ये तो हमारी कम्युनिटी पर निर्भर करता है कि कितने लोग जुड़ते हैं इस मुहिम से। तो बिल्कुल आप डीपी जो ट्रांजेक्शन जो समस्या आ रही है, ट्रांजेक्शन में दिखाई नहीं दे रहा है वो, प्लस आपकी जो देरी हो रही है ट्रांसफ़र, टोकन ट्रांसफ़र होने में, या किसी प्रकार की भी समस्या, क्योंकि लाखों लाखों रुपए कटे हैं लोगों के, तो वो भी यदि समस्या है, टोकन गलती से कटे, सिस्टम नहीं दे पाया, वो ट्रांजेक्शन पकड़ में नहीं आया, तो उसके लिए भी सिस्टम से अपील रहेगी कि आप जितनी जल्दी हो सके सुनवाई करें। लोगों को समस्या हो रही है, पैसा लगाया, उम्मीद से आए हैं, तो उनकी समस्या का निराकरण करें, ये आपसे अपील रहेगी। दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था कि छोटा सा वीडियो देने वाला हूं, लेकिन जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते हैं तो बोलते बोलते बात आगे बढ़ जाती है और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अभी विराम देता हूं अपनी वाणी को। और आज के इस वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूं कि आपने जो सवाल पूछे हैं, मैंने कोशिश की है उन्हें आगे बढ़ाने की, आपको पसंद भी आए होंगे आज का वीडियो। और यदि आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।